समय तक इन दोनों पार्टियों को सत्ता के शिखर पर बिठाया, जिन छात्रों ने, नौजवानों ने इस प्रदेश के अंदर सैकड़ों नेता दिए, आज राजस्थान पहले छात्र संघ अध्यक्षों की बात करें तो 50 से ज्यादा नेता राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शिखर के पदों पे बैठे। हाँ, देश के छात्र संघों की करे तो चाहे बिहार के मुख्यमंत्री रहे और चाहे प्रदेश में 15 से ज्यादा, देश के 15 से ज्यादा राज्यों में मुख्यमंत्री रहे, वो छात्र संघों के माध्यम से वहां पे पहुंचे, बेबाकी से अपनी बात करी और जनता दल के समय और पूर्ववर्ती कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसे 50 नेता है जो केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन उनका संघर्ष का इतिहास कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति में हुआ था। लोग बात भी हैं यार, वो भी होना। आज दुर्भाग्य इस बात का है, जब हमारे बच्चों को आवश्यकता पड़ी, जगह मिली खाली, वहाँ से देव बना ले, तो नौजवान के आंसू पूछने, छात्रों के आंसू पूछने कोई भी आपके बीच नहीं आया। मेरी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, ये जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी थी। पिछले 5 साल से आप लोग कह रहे थे कि हमारा छात्र संगठन नहीं है, और मैं आपको ये कहता था, जो राजस्थान के अंदर इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे वो NSUI का है, चाहे निर्दलीय है, चाहे SFI का है, चाहे ABP का है, चाहे हमारी आदिवासी पार्टी का है, वो सारे हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई है। इसे मैंने संगठन राजस्थान के अंदर नहीं बनाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा संगठन और बीच में आए। हम चाहते थे किसी भी माध्यम से आप अगर आगे आ जाओ तो आगे मैं खड़ा हूँ और हाथ पकड़ के आपको विधानसभा और लोकसभा के पास खींच लूंगा। लेकिन जिस तरह मुझे उठा के वहां मंच तक लाए और मंच से हाथ पकड़ के बच्चे लाए, तो उसको मंच पे नहीं आना पड़ा जो मुझे उठा के यहाँ तक लाया था। हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान के अंदर उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे प्रदेश के बहुत से कम नेताओं ने मुकाम हासिल किया। लंबा संघर्ष का इतिहास है। कोई बात पकड़ लेता हूँ, उसको बीच में नहीं छोड़ता और ठान लेता हूँ, उसको पूरा करके ही मानता हूँ। समय लग सकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका है। आज की जो संख्या है वो कम नहीं है, हजारों हजार की तादाद के अंदर है। और सबसे बड़ी बात इस संख्या में आप देखो, हमने एक भी गाड़ी नहीं लगाई राजस्थान के अंदर। कांग्रेस बीजेपी जब रैलियां होती है, डिलक्स बस, उसके अंदर नाश्ता, खाने के अलग पैकेट, जूस, क्या क्या लाया जाता है। सारे MLA की ड्यूटी लगती है, सारे DTO RTO लगते हैं बसें लगाने के लिए, और रैलियां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी करती है। ये तो छात्रों की रैली है, नौजवानों की रैली है, बेरोजगारों की रैली है, और अपने आप उठे हो आप लोग, अपने आप उठ के जो ताकत आपने बढ़ाई। हाँ, एक बात है, आप एक जगह बैठते हैं। मैं जब आया था कुछ 1 घंटे पहले देखा तो कुर्सियाँ तो भरी हुई थी, बाहर तक मैदान और सड़क भरी हुई थी। जैसे ही मैं आया, थोड़ी बरसात हुई, इधर उधर सरके, कोई पेड़ के नीचे चला गया, कोई गाड़ी के पीछे बैठ गया, कोई इधर पीछे बैठ रहा है। ये दिक्कत है। जिस दिन आप एक जगह बैठना सीख लोगे, जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही चीज का ध्यान रखोगे, तो लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। मैं देख रहा था कि हमारे बच्चे मीडिया वालों से बोल रहे थे, अरे यही तो है जो तुम्हारी ताकत है, नेताओं तो धोखा दे दिया, कम से कम इसका ध्यान रखो आप लोग। ये एक मेरी बात आप गिर के गांठ बांध लो। तुम नौजवान हो और ये मीडिया वाले भी नौजवान है, आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। मैंने लंबी राजनीति करी, कई बार खबरें छपी या नहीं छपी, मुझे दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन झगड़ा थोड़ी करता हूँ। आज नहीं तो कल दिखा देंगे, कल नहीं तो परसों दिखा देंगे। इस तरह अगर करोगे तो फिर इनको और सामने कर लोगे, फिर चौथा स्तंभ भी अपने साथ नहीं मिलेगा। ये मेरी सीख है, इसको गिर के गांठ बांध लो, और इनके बिना अपन अधूरे हैं। हाँ, ये सोशल मीडिया जरूर है हमारे पास, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के भाई, जो मैं देख रहा था यूक्रेन के अंदर किस तरह यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया, और यूक्रेन में भारतीय मीडिया वहां पहुंचा हुआ था। उन जब घोड़े बरस रहे थे वहां भी वो बाइक कह रहे थे, जान हटने के। ये भी लड़ते हैं अपने। ये अभी आज भी चाह रहे हैं कि आंदोलन में थोड़ा इधर उधर हम बीच में से करें। क्या करवाना है क्या छोटा मोटा, आज बताओ। अरे ताकत है क्या, या वैसे ही करना है? ये खड़े आपके साथ, छोड़ के नहीं जाएंगे। भाइयों, छात्र संघों को कमजोर करने का जो कुत्सित प्रयास
कांग्रेस पार्टी ने किया। और प्रयास की लंबी जो गाथा है, कांग्रेस के पीएचडी के मंत्री जिनके बेटे पे बलात्कार का आरोप लगे, ईडी की एंट्री हुई, जल जीवन मिशन के अंदर कई अभियंता जेल के पीछे चले गए और कईयों की बारी आने वाली ईडी जा रही है। उनकी ड्यूटी लगाई अशोक गहलोत ने, क्या बीजेपी से बात करो। अगर चुनाव हुए, जिस तरह पिछली मर्तबा राजस्थान विश्वविद्यालय सहित तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई चुनाव हार गई थी और बड़ी किरकिरी हुई थी सरकार की, ये मीडिया के अंदर बात आई कि दोनों प्रमुख दल हारे और निर्दलीयों ने और तीसरे मोर्चे ने बाजी मारी। चुनाव का समय सितंबर के अंदर, अगस्त के अंदर ये बात अगर आ जाती है कि तीसरों ने बाजी मारी, तो तीसरा है कौन यहाँ पर राजस्थान में, बताओ मुझे। जो तीसरा है वो आप सभी, तो जो तीसरा है वो झंडा है, जो आपको ये झंडा दिया है। आप मुझे बताएं, महेश जोशी ने बीजेपी के नेताओं से बात करी, 2-3 लोगों से अक्सर बात करते हैं, आपको ज्ञात होगा। जब इस पर आरोप लगे, मेरे विधायक विधानसभा के अंदर थे, बेल में धरने पे बैठे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इनसे कह रहे थे कि महेश जी वाला मामला छोड़ो, बीजेपी ये मामला नहीं उठाएगी क्योंकि हमने बात तय कर लिया। आपस में तय कर ली मतलब मिला जुली का खेल है। महेश जोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई दर्जन नेताओं के और विधायकों के आपस में काम है, जेजेएम के, वो दिल्ली वाले मंत्री के साथ भी है। ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए, छोटे भाइयों को पता होनी चाहिए, ये कहानी है। उसने बात करी, गहलोत हाथ मिलाया और छात्र चुनाव पर रोक लगा दी। छात्र चुनाव तो आप रोक लोगे, लेकिन ये नौजवान जो इस बार चुनाव में 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, वो 60 लाख से लेके 80 लाख तक नया वोट राजस्थान के अंदर जुड़ेगा। अगर ये वोट दोनों पार्टियों को नहीं डाल के इस नए राजस्थान के निर्माण में, व्यवस्था परिवर्तन के निर्माण के अंदर, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं और इस प्रदेश के अंदर, जिस तरह हमारी बहनें बच्चे दरिंदगी का शिकार हो रहे हैं, जिस तरह अपराधी सरेआम चाहे जिसकी सुपारी ले लेते हैं, नेताओं की अधिकारियों की सुपारी ले लेते हैं, वो नया मतदाता इस बार चाहेगा कि ऐसा राजस्थान बने जहाँ न पेपर लीक हो, ना कोई बलात्कार हो, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, उनको ऐसा महसूस हो कि वो घर के आंगन के अंदर घूम रही है। ऐसा राजस्थान पहला मतदाता चाहेगा। और भाइयों, अगर उसने वोट डाल दिया, और 18 का जो वोट है वो कोई बहुत बड़ा वोट कांग्रेस बीजेपी को नहीं मिला था। 1,39,00,000 पे कांग्रेस पार्टी थी और 1,36 पे बीजेपी थी। 80 लाख वोट हम सबको मिले थे। मेरी पार्टी नहीं थी, मेरे पास लोग आए, किसी ने मुझे अंकल जी कहा, किसी ने मुझे मामा जी कहा, मैंने उनकी मदद की। और वो आज अगर विधानसभा के अंदर चले गए, मंत्री बन गए, उनका दिमाग इतना खराब हो गया, तो पहले उन नेताओं से पूछ ले जिनको मैंने बढ़वाया और उनका दिमाग खराब हुआ, तो परमानेंट दिमाग खराब हो गया, वापस लोकसभा और विधानसभा का रास्ता नहीं देखा था। और मेरा इतिहास भी ढंग से लोगों को पढ़ जाना चाहिए कि हनुमान जी का इतिहास क्या है। चुनाव नहीं होंगे, इसका परिणाम क्या होगा? रैगिंग बढ़ेगी राजस्थान के अंदर, कॉलेज विश्वविद्यालयों के अंदर। कौन पुकार सुनेगा? जब बच्चा कोई फॉर्म भरने के लिए जाएगा, उसकी अंतिम तारीख निकल जाएगी। जब कॉलेज का कर्मचारी, यूनिवर्सिटी का कर्मचारी उसका फॉर्म जमा नहीं करेगा, एग्जाम की तारीख बढ़ानी हो, फीस भरने की तारीख बढ़ानी हो, एग्जाम की तिथि बढ़ानी हो, कौन पुकार सुनेगा? इसलिए छात्रों की आवश्यकता है। ये दुष्परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार रहो। पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर हो रही है, आप देखिए, वसुंधरा गहलोत के 11 से 22 के बीच लगभग 26 पेपर लीक हुए दोनों के अंदर, जिसमें 25-30 लाख युवा प्रभावित हुए। आपने सारे अलग अलग पेपर कराए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग ने एग्जाम कराया, और आरपीएससी
जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया, वसुंधरा के समय आरपीएससी का चेयरमैन अपनी बेटी के नंबर बता रहा था, खुद ले जाके मुंबई के अंदर कॉपियां ले गया, गिरफ्तार हुआ, जेल गया, और मामला भी हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठाया था। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि हर पेपर आउट हो रहा है, एग्जाम होता है और फोन आने शुरू हो जाते हैं कि एमपी साहब पेपर बाहर आ गया। अब तो चिंता ये होने लगी कि लोग कहेंगे एग्जाम कराओ ही मत, सरकार बदल रहा है, एग्जाम कराओ नहीं तो पेपर लीक हो जाएंगे। अभी सब इंस्पेक्टर का देखा था मैंने पेपर, कोई बता रहे कि एक ही गांव के अंदर कितने लड़के सेलेक्ट हो गए। ऐसा कोई हो सकता है? तो उस गांव के पानी और मिट्टी के अंदर कोई विशेष वो है क्या जो एक ही जगह कितने बच्चे हो सकते हैं? पेपर आउट, कौन जांच कराएगा? अब सरकार को ये पड़ी जितनी भर्तियां करा दी चाहिए फर्जी कैसी भी तरीके के, फटाफट इनको ज्वाइनिंग दे दो ताकि हमें वोट दिला देंगे। वो फर्जी भी अंदर घुस जाएंगे और अंदर घुस के सिस्टम को खोखला करने का काम करेंगे। जिसकी शुरुआत फर्जीवाड़े से हुई वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। बेरोजगारी का आलम क्या राजस्थान के अंदर आप बताएं? लोकसभा के अंदर आप रोज देखते हो, मैं आपके लिए बोलता हूँ, ये राजस्थान में 23 में बेरोजगारी दर 26.35%। हरियाणा के बाद देश में सबसे ज्यादा नौजवान अगर बेरोजगार है वो राजस्थान के अंदर है। भाइयों, आपको याद होगा जब अग्निपथ योजना मोदी की सरकार लेके आई, सेना को ठेके पे दिया, सेना भर्ती रद्द की, तब देश का कोई सांसद अगर झंडे के साथ आपके बीच आंदोलन करने आया, लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी अग्निपथ वापस लो, सेना के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम के इतिहास, जिस कौम का इतिहास इस 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर खून से लिखा हुआ है, जिस कौम के लिए अमेरिका का अखबार छापते हैं कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे अगर 20 किलो 50 किलो गोला बारूद और AK-47 लेके दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मन को मारता है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है, वो सिख रेजिमेंट का जवान है, वो गोरखा मद्रासी रेजिमेंट है। ये हमारी रेजिमेंटों आप खत्म मत करो। आप दोनों ने तय कर लिया नंबर 1 नंबर 2 ने देश के अंदर कि हम दूसरे की तारीफ भी नहीं सुनना चाहते, किसी जाति की तारीफ नहीं सुनना चाहते। इसे कृषि बिल लेकर आए, 3 कृषि बिल आए, मंत्रियों से प्रचार कराया, सांसदों से बयान दिलाए कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो आतंकी है, इनको फाइनेंस आतंकी कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, इस राजस्थान की